कार्ड का क्या नॉनसेंस है? अरे ये लड़की रूही की डॉक्टर है। उस दिन रूही की तबीयत खराब हो गई थी और मुझे और कोई मिला नहीं, मेरी मत मारी गई थी कि इससे रूही का इलाज किया। और तुमने तो हद ही पार कर मेरी बेटी का इलाज क्या किया? तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, रिश्ता जुड़ गया हमारा। हा? क्या लगा क्या रखा है? जिसको देखो मुझसे रिश्ता जोड़ने चले आता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं और हो भी नहीं सकता। और मिसेस अय्यर, ये अपने जज्बात ना काबू में रखो, आपके लिए बेहतर होगा। Nothing but bloody gold diggers. Shut up, huh? Just shut up. How dare you? How dare you talk to my mother like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम? अरे चुप करो। अरे तुम कौन होते हो मेरे नाम से झूठ बोलने वाली? पता नहीं कौन कौन आके कह रहा है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी। क्या लगा रखा है माँ बेटी ने? तुम्हारी माँ ने तो हद पार कर दी। मेरे ऑफिस आई थी आज स्लिप चेक करने। तब तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब ना तो माँ बेटी का मैं खेल समझ गया। वो मैं इसलिए गई थी कि... अरे क्या बोलेंगी? सफाई होगी तो देगी ना। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी माँ की है। तुमने नहीं सीखा है डेस्परेशन। तुम जैसी लड़की है ना, लड़कों को एक ही नजर से देख सकती है, जेब के वजन से। किस मिट्टी के बने ये माँ बेटी है? एक ऑफिस पहुंच जाती है, दूसरी एक बच्ची को सहारा बनाती है। पर तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा? अरे अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो। अरे बाकी सब छोड़ो, अपनी माँ को देख लो। मिस्टर रमन कुमार, अपनी आवाज धीमी करके बात करो और ये देखकर बात करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये मेरी अम्मा है, तुम्हारी माँ की उम्र की औरत है। तुम इज्जत चाहते हो लेकिन दूसरों को इज्जत देना तक नहीं जानते। तुम्हें तो औरतों से बात करने की तमीज। अरे चुप। अब तुम जैसे 2 टके के लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। हाँ, किसी को तो सिखानी होगी ना तमीज, क्योंकि तुम्हें तो... अरे तो जिसको सीखनी है ना उसको सिखाओ। बार बार कह चुका, याद नहीं रहता ना, लिख लो। आज के बाद अगर तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस के आसपास नजर आई ना, तो मैं आधे पार कर दूंगा। यस। आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एसी लगवा रखे है ना? मेरा फेस लोड नहीं ले रहा, मेरे घर का फ्यूज ट्रिप हो रहा है। मेरे कंप्यूटर्स ऑन है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी भी वक्त ऑफ हो सकते हैं। एसीज ऑफ करेंगे प्लीज? एसी वैसी कुछ बंद नहीं होगा। तुम्हारे घर के सारे कंप्यूटर बंद करो, लोड कम हो जाएगा। मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर ऑफ नहीं हो सकता। अपना एसी ऑफ कर दीजिए, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है। एसी बंद नहीं करूंगी, जो करना है करो। अरे किस किस्म के लोग हैं आप लोग यार? जब पड़ोसी को परेशान करने का ठेका ले रखा है आप लोग ने? किस बड़ी लो मेंटालिटी है। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? आप लो मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा लो मेंटालिटी तो आपकी और आपकी फैमिली की है। आप लोग तो दूसरों की बाइक तक चुराने से बाज नहीं आते हैं। कौन सी? ओए, चुराया कोई नहीं हमने निर्मला को। वो तो हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं। मुझे बताने दे इसको, हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं नौकरों को, इसलिए वो कम हर सैलरी से। माँ चलिए ना, मैं बढ़िया, किसी ने मैं सब जानती। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी मेयर को निकाल दिया, हमने अपनी मेयर को स्टील किया। आप लोग के घरेलू मामलों में पढ़ने का मुझे कतई शौक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, रुका हुआ है। That's it. सही बात है। आप घरेलू मामलों में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको तो मतलब है सिर्फ खुद से। मेरा काम, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी लाइफ, आप। आपका दिमाग खराब है क्या मैडम? कौन सी बात को बेकार में कहां से कहां ले जाती हैं? क्यों? बातों को यहाँ से वहाँ ले जाने का हक सिर्फ आप ही को है क्या? कल आप बात को कहां से कहां ले गए थे, याद है? I am warning you. तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। कल तक मुझे लगा आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं और आप लोग बेहद बदतमीज लोग हैं। आपके मुंह हम लोग लगना भी नहीं चाहते हैं। और आखिरी बार मैं बता रही हूँ, अगली बार मेरे घर आके अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अगर आप दोबारा चिल्लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक सेकंड, एक बात याद आई। तो आप क्या बकवास किए जा रहे थे? आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया की लड़कियां आपसे शादी करने के लिए मर रही हैं? बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाली हैं आपने तो। लेट मी मेक इट स्ट्रेट। आपसे शादी करना तो दूर, आपका चेहरा देखना भी मेरे लिए अनलकी है। और आपकी वाइफ जिसने आपको छोड़ा है, उसके पास भी हजारों रीजंस होंगे आपको छोड़ने के लिए, बिकॉज़ यू आर एन अनक्लासी मैन। बुरा लग रहा है आज? Look, I am warning you. आज के बाद मुझसे और मेरी बेटी से तुम दूर रहना। आपसे तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, पर आपकी बेटी, उसके करीब हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि वो आप जैसे इंसान के पास रहती है। आपकी बीवी का जरूर भला हुआ कि वो आपको टाइम छोड़। ये क्या कर रहे हैं आप?
आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये जो हरकत आपने की है वो किसी जेंटलमैन की नहीं होती। रूही, हाँ बाबा मैं हूँ, दरवाजा खोलो बाबा। आंटी, मैं न जाने यहाँ कैसे लॉक हो गई। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। रूही एक काम करो, अंदर देखो कोई नॉब होगा, कोई चटकनी होगी, नॉब को घुमाओ। नो नो रो नहीं बाबा, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं निकालूंगी आपको। रूही नो, एक काम करो, आप नीचे बैठो, मैं भी बैठ रही हूँ, शांत। अरे अरे मैं आपको बताने ही भूल गई, रूही रूह, आपको पता है आज ना मैं मुत्तू को लेकर आने वाली थी। या पर पता है मैं मुत्तू को क्यों नहीं लेकर आई पार्टी में? क्यों? क्योंकि मुत्तू के पास आपकी जैसी अच्छी ड्रेस ही नहीं है पहनने को। मुत्तू कितना सैड होएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पता है मुत्तू तो घर पे सो रहा है अभी, खरफुस खरफुस करके। अभी हमने सोच लिया है कि जैसे आप बाहर आओगे ना तो हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, मुत्तू के लिए भी एंड आपके लिए भी। ओके? हाँ। क्या क्या खरीदेंगे हम? रूही को मैंने बातों में तो लगा लिया है, पर कहीं से भी मुझे मदद लाकर उसे बाहर निकालना ही होगा। एक बार मुझे उसे, बात खत्म नहीं हुई अभी तक। जानता, सब जानता, चिंता रूही की है, जो पीछे मेरा क्यों कर अवार्ड फंक्शन तक पहुंच गई। पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो।
रूही क्या हुआ? रूही बेटा क्या हुआ? बोलो ना। जाग। ये तो बड़ों का कफ सिरप है। इसका कहीं ओवरडोज तो नहीं किया? रूही आपने बेटा कितना चम्मच पिया कफ सिरप का? रूही इस कफ सिरप का कितना चम्मच पिया? रूही रूही बोलो ना बाबा। मम्मा कफ। क्या हुआ? इसे डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी केस है, इसे एडमिट करना है। और नीचे मैंने गार्ड से पूछा, वो तो इशिता नहीं है, वो रूही को गाड़ी में बिठा के ले गई। What? हाय कमीनी, मेरे बच्चे को उठा के ले गई। देखा भल्ला जी, इस सगाई वाले दिन भी इसको चैन नहीं आया कि मेरे बच्ची को चुराने में लगी हुई थी। मेरे बच्चे तोशी जी, संभालो अपने आप को। मेरे बच्ची को उठा के ले गई। आ जाएगी वो। त्रासनगा इसकी काया फटे, इसका कख भी न रहे। अरे चुप करो आप लोग यार, वैसे ही सर फटा जा रहा है मेरा। मैं चेक करके आता हूँ। आज तो मैं इसे छूटूंगी नहीं। हाय रब्बा, ताला। ओए ये देखो जी, ये पूरे फैमिली की प्लानिंग है। हाय मेरे बच्चे मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी सिमी तू सुबह सुबह यहाँ? पापा जी, मुझे तो डिम्पल ने फोन करके बताया कि रूही मिसिंग है। मुझसे रहा नहीं गया मम्मी जी, मैं तो आ गई। ये कमीनी हमारी बच्ची को कहीं उठा के लेकर गई है। अरे आप में से किसी ने उसका फोन ट्राई किया? नंबर है किसी के पास उसका? एक मिनट, आप रोना बंद करो, नंबर है मेरे पास। फोन ऑफ आ रहा है उसका। अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और घर पे भी ताला लगा है। पता नहीं कहाँ लेके चली गई हमारी रूही को। और तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है? जल्दी पुलिस को फोन लगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ओ तोशी जी रुक जाओ, कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे अभी। आपको तो पता है ना, आज उसकी बेटी की सगाई है। अब भाड़ में गई जी सगाई। अगर सगाई है तो मेरी बच्ची को किस लिए उठा के लेकर गई? और आपको उसकी सगाई की सोच रही है? ओ तोशी जी ओ पापा जी आप रिलैक्स करो, 1 मिनट। और तू क्या खड़ा हुआ है यहाँ पे? चलो चलो अपन सब ना पुलिस स्टेशन चलेंगे। हाँ, चलो। वो पुलिस वाले ना है, वो तुझे जानता भी है, वही तलाश कर सकता है हमारी बेटी को। तू क्या कर रही थी? तू तो वहीं थी ना, तू नहीं देख सकती थी? उसको एक्सपायर्ड सिरप क्यों पिलाया उसको तूने? और फिर तू वहाँ पे लेटी भी थी, जैसे देखा नहीं जाता। देख अभी तो मैंने तेरे लिए सारा ड्रामा कर लिया, हर बार नहीं करने वाली, समझी? गिन्नी सुन ले, अगली बार से ना तू ध्यान रखना, ना हर बार तेरी हेल्प करने नहीं होंगे, समझी? चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। आपकी बच्ची को पड़ोसन उठा के ले गई? हैं जी? आपको सिर्फ शक है या फिर? शक क्या, यकीन है। वॉचमैन ने देखा है उसे। वॉचमैन के सामने उठा कर ले गई? अरे ले जाना होता तो चोरी छुपे लेके जाती ना। अरे बस, मैं कह रहा हूँ मेरी बच्ची को चुरा के ले गई है ना। रात भर से मेरी बच्ची गायब है, सुबह के 9 बज रहे हैं। सवाल जवाब करना है आपको अभी भी? सर आप तनिक भी टेंशन ना लो, हम चल रहे हैं ना। ए राणा गाड़ी निकाल। जी चल, देखते हैं सोसाइटी में। डिम्पल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तू वैसे ही करिए जैसे मैंने कहा, ठीक है? हाँ ओके। ओए तुम में से इशिका कौन है? क्या बात है इंस्पेक्टर, आप इशिता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये साज सजावट क्या हो रहा है यहाँ पर? और कौन हो आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बाला है। ये सब हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। आज घर में एंगेजमेंट है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बात क्या है, आप इशिता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एंगेजमेंट? किसकी एंगेजमेंट? जी मेरी एंगेजमेंट है, पर आप लोग यहाँ पर? लड़की का पता नहीं और तू एंगेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर? इशिता डॉक्टर है, वो इमरजेंसी के लिए गई है। सुना इंस्पेक्टर साहब,
ये तो हाल है इन मद्रासियों का। हाँ, घर में एंगेजमेंट है और लड़की गायब। आप ही कुछ करो थानेदार जी, ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा तो दिल फटा जा रहा है। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हटो, सब हटो, करने दो काम पुलिस को। अरे क्या कर रहे हैं? धक्का जाके ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो यादव जरा बाथरूम में चेक कर लियो, कहीं वहाँ बच्ची की लाश तो नहीं छुपा रखी। लाश? ओए चुप कर ले, मुझे मेरा काम करने दे। यादव कुछ मिला क्या उधर? लाश वाश? सी इंस्पेक्टर, यू कैन नॉट डू दिस। वी आर अ रेप्यूटेड फैमिली एंड ओ अंग्रेजी की दुकान बंद कर अपनी जुबान। भल्ला फैमिली की बेटी रूही हो गई है गुम। इन्होंने कंप्लेंट करा रखी है, FIR। समझ में आती है ना FIR? चौकीदार ने बताया है कि इशिता लेकर गई है बच्ची को। अब बोल भाई, क्या बोलता है? लड़की किधर है? इशिता बच्ची को ले गई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इशिता को क्या पड़ी जो इनकी बच्ची को लेके जाएगी? मुझे उससे क्या पड़ी है, यही तो हम पूछ रहे हैं। पहले तो आपकी बेटी हमारे भाई रमन के पीछे पड़ गई, अब वहाँ दाल निकली तो रूही के पीछे पड़ गई। ना जी ना, ऐसे नहीं चलने वाला। ओ जी, क्या गेम चल रहा है? आपकी बेटी कहाँ है? आपको देखी बात तो झूठ नहीं हो सकती, समझे? ये पंजाबी लोग तुम्हारा मसाला पापड़ लगा के बात मत बनाओ। एक तो हमारे फंक्शन में घुस के अब भी झूठा ब्लेम लगाता है। शीघ्र भोगो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। ओ गलतफहमी ठंड रख, और मैंने मेरा काम करने दे, समझा? चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे आप सामान क्यों फेंक रहे हैं? अरे किस लिए? हाँ जी, देखिए। क्या है ना, इशिता का कोई भी फंक्शन बिना तमाशे का होता ही नहीं है। So sad. पर इशिता इनके बच्चे को लेकर क्यों जाएगी? वही तो हमें इससे पूछना है ना कि ये कमीनी हमारे बच्चे को क्यों उठा के ले गई। वो क्या है ना, जिसका खुद का बच्चा नहीं होता है ना, उसको कभी कभी दूसरे के बच्चे के लिए बैड फीलिंग होती होगी। अब नॉर्मल है, उसका भी मन होता होगा ना। कोई बात नहीं, चलता है। हेलो जी, ये क्या गल हुई? खुद का बच्चा नहीं हो तो क्या दूसरों को चुरा लोगे? क्या हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है, किसको नहीं छुपाया है। हमारी बात आप सोचो तो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरे घर से जाना अभी। साहब जी, ये देखिए दवा की शीशी डस्टबिन में मिली है। ये तो हमारे घर की शीशी है। रुक जा, और रूही को खांसी भी थी। और बोल कहाँ है हमारी बच्ची? जे बात, ये है प्रूफ की जड़। जब बच्ची घर में नहीं है तो उस बच्ची की दवा इस घर में क्या कर रही से? ये सब गलत है। मीरिया का डॉक्टर है। ओए, डॉक्टर है, दांतों के डॉक्टर है, कोई खांसी के डॉक्टर नहीं है। हाय रब्बा, क्या पिला दिया हमारी बच्ची को। हाय पेड़ों को रखो है। अब तो तुम दोनों को चलना पड़ेगा मेरे साथ थाने। मामला किडनैपिंग का लगेगा। अरे किडनैपिंग? ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? हमने कोई किडनैपिंग नहीं किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी फैमिली को देखिए। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो क्या हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। भाई बात ऐसी है कि कंप्लेंट हुई है थाने पे और मेरे हाथ में है सबूत। गवाह रेडी है, चौकीदार। थाने तो चलने पड़ेंगे। और एक बात और याद रखियो, तहकीकात भी बहुत जोरदार होगी। राणा, यादव, लेके चल इन दोनों को। एक मिनट, अरे देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास वारंट है क्या? तू मैंने कानून सिखाएगा? मैंने कानून सिखाएगा? बाजू हट, साइड हट, लेके चल। अरे एक मिनट।
देखिए इंस्पेक्टर, मैं कोर्ट में जाऊंगा, आप सबकी नौकरी चली जाएगी। भाई बावड़ा हो गया तू, परे हट। अरे पापा देखिए ऐसा मत कीजिए, हम लोग शरीफ लोग हैं। मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पे करता हूँ मैं। ये दिल्ली है ताऊ, यहाँ शरीफ ही शरीफ भरे पड़े हैं जेलों में। अब चल यहाँ से। दूर फटे मुंह, कमीनी को हमारी बच्ची मिली थी उठा के लेके जाने के लिए। अरे मम्मी जी, मुझे तो पहले से इस लड़की पे डाउट था। पार्क में भी ना रूही के पीछे पड़ी रहती थी। देखिए, प्लीज देखिए, आप ऐसे उन्हें नहीं ले जा सकते। दिस इज वेरी अनफेयर। क्या मैडम, आवाज नीचे, हट जा पीछे, वरना तेरे को भी जेल में डाल दूंगा। प्लीज कुछ कीजिए, वो ले के जा रहे हैं उन्हें। मीका, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। देखो अभी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि मैं अम्मा पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाता हूँ और तुम अंदर गेस्ट को संभालो, प्लीज। बहुत हो गया, जो कुछ हो उसकी जांच कीजिए, मारने की जरूरत नहीं आपको। रमन, अरे ऐसे मिलती है क्या बच्ची? दिमाग खराब हो गया सबका। सर जी, हम आप ही के बच्चे ढूंढ रहे हैं, हमें अपना काम करने दो अब। हाँ तो कानून के हाथ में रह के ढूंढिए। इंस्पेक्टर, रमन ठीक कह रहा है, आप लोग इनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आइए, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। भाई ऐसा है, ये मामला अब हमारे हाथ में, और हमें अपने तरीके से काम करने दो, उसी तरीके से निपटाएंगे। चल, देखिए आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हो क्या नहीं, थाने चल के पता चलेगा। चलता हूँ, चल चल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन आप लोगों के साथ। अगर पुलिस वाले आए और मेरी माँ को उठाकर लेकर चले गए। क्यों क्यों? आपको नहीं बताया क्या हुआ है? मेरी बच्ची, मेरा पुत्र, मेरी जान, चुका है तुम आगे। क्या करिए? कहाँ दफा हो गई थी कमीनी? और तेरी जुर्रत कैसी हुई कि तू हमारी बच्ची को उठा के ले जाती? हमारा कलेजा फटा जा रहा था। क्या हालत कर दी हमारी बच्ची की? ये क्या कह रही है अक्का? अब रूही को लेकर कहाँ चली गई थी? अक्का, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमें पुलिस स्टेशन जाना है, अम्मा पापा को छुड़ाने। मैं अभी आ रही हूँ। आपने बिना जांच पड़ताल के रिएक्ट किया है सर, और ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने गलत करा? जी। कांड किया आपने और गलत मैंने करा। क्या कांड किया है मैंने सर? उनकी बच्ची की जान बचाई मैंने। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप हॉस्पिटल फोन करके पूछ सकते हैं। पर भल्ला फैमिली को इस बारे में नहीं पता ना। रात भर रमन कुमार साहब ने अपनी बच्ची को ढूंढा है। रमन कुमार साहब रात भर इस हालत में भी नहीं थे कि खुद अपने घर तक पहुंच सके। अगर मैं वहाँ पे टाइम पर नहीं पहुंचती तो उनकी बच्ची की न जाने क्या हालत होती। देखो मैडम, बच्ची उसकी और फिक्र आपने हो रखी है।
रात भर भल्ला फैमिली ने उस बच्ची को ढूंढा है और आपको भी ढूंढा है। आपके खिलाफ किडनैपिंग का एफआईआर दर्ज कराया गया है और अपने ही हाथों से उसी बच्ची को उसकी दादी के हाथ में सौंप कर आ गई। ऐसे किडनैपिंग होती है क्या सर? अगर मैंने किडनैपिंग की होती तो क्या मैं वापस लौट कर भी आती? अब क्या बात कर रहे हैं? What is he talking about? सर मेरे अम्मा पापा को निकालिए आप अभी प्लीज। रमन कुमार, तुमसे मिलने के लिए कोई खास दोस्त आने वाला है। आप सबका स्वागत है बिजनेस न्यूज में। और आज हमारे साथ है इंडिया के सबसे यंगेस्ट या आप कह सकते हैं इंडिया के सबसे चार्मिंग सीईओ जिन्होंने बेस्ट सीईओ का अवार्ड जीता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ है मिस्टर रमन कुमार। थैंक यू। रुकिए मैम, मुझे जाना है अंदर। बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे आपकी मैडम ने बुलाया है। कौन सी मैम? पता नहीं, अब कोई जर्नलिस्ट है, आप लोग की सीनियर है, आप फोन करके पूछे ना। मैडम, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू चल रहा है, आप प्लीज चुप रहिए। रमन कुमार का इंटरव्यू है ना? जी। उनके इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे पहुंचना है, सो प्लीज लेट। मैम पहले बात करने दीजिए। तनु मैम। यस। कोई लड़की आई है बाहर और कहती है मुझे मिस्टर रमन से मिलना है। यस, शी इज हियर। आने दो उसे फ्लोर पे। मैम, मैंने कहा ना आने दो उसे। डोंट वेस्ट माय टाइम। सीधे फ्लोर पे, समझे? ओके मैम, प्लीज आप आइए। तो फिर आपकी कंपनी ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले ली, राइट? बात सही है, बिकॉज देर सवेर शायद उन्हें पता चल गया कि हमसे बेटर क्वालिटी और सर्विस उन्हें और कोई नहीं दे सकता। काफी मेहनत करी होगी आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस टैलेंट का भी है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपने अपना पहला मिलियन कैसे बनाया? नंबर्स। जिंदगी के मुकाम पर पहुंच के हर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि एक नंबर गेम में जुड़ जाते हैं। हर माइलस्टोन पे एक नंबर छपा होता है। लाइफ में सिर्फ नंबर्स 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 दिखाई देते हैं। लाइफ इज नथिंग विदाउट द नंबर्स। अरुण, एंकर से कहो उसे अपनी बच्ची और कल रात की घटना के बारे में पूछे। हेलो, उससे उसकी बेटी के बारे में पूछो और कल रात की घटना के बारे में। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस नंबर की गेम में आपकी बेटी कहाँ आती? काम से पहले या फिर काम के बाद? सुना है कल रात कुछ घटना हुई थी। वो छोटी है, बच्ची है, बच्चों के साथ हादसे होते रहते हैं। एक्चुअली पूछना चाहिए कि ये हादसा होता कैसे? क्या वक्त दे पाते हैं आप अपनी बेटी को? I mean, वैसे आप एक सिंगल पेरेंट जो थे। मैं अपनी बच्ची को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करता हूँ और जो कुछ कमी रह जाती वो उसके दादा दादी हैं और बाकी घर वाले हैं जो पूरी कर देते हैं। मैडम, आप कौन है? एक सेकंड इशिता, ये टीवी न्यूज़ में घर नहीं है, प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत करना। ये कौन बीच में आ गई? प्रशांत, मैंने कहा था कैमरास रोल रहेंगे। कंटिन्यू। ईशु टीवी पर टीवी लगाना, चैनल 15, जल्दी जल्दी। आई डोंट केयर। ओए मैम, आप ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है। आई नो दैट। ये तो रमन का इंटरव्यू है। रात सब लोगों को पता लग जाने दो कि ये इंसान जिसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका यहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा फरेबी है, झूठा है। देखो तो पापा जी, कैसी लड़की है ये, झांसी की रानी बनके यहाँ तक पहुँच गई। ये इंसान जिसे आप लोग अपना रोल मॉडल बनाकर बैठे हैं ना, ये इंसान इस लायक ही नहीं है। He is just not worth it. Fabulous. कैमरास कंटिन्यू रोल रखना, डोंट स्टॉप। पूरा फोकस लड़की पर रखो, इसे कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस। अब देखते जाओ। क्या किसने क्या कहा क्या है अभी तक आपसे? कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट? एंड स्पेशली एक बहुत अच्छा फैमिली मैन है। इसकी असलियत जानना चाहेंगे आप लोग? Wait a minute, रमन कुमार, मुझे बोलने दीजिए और आपको मेरी बात आज सुननी होगी। बोलो। ये आदमी मतलब की दुनिया का गुलाम है जो कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। ये कह रहा है ना कि इसने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। पूछो इससे, कल रात जब ये नशे में धुत अपने घर पहुंचा, कहाँ थी इसकी बेटी? पता है आपको? इसको नहीं पता कि इसकी बेटी कहाँ थी, किस हाल में तड़प रही थी। अरे जिसकी बेटी 5 साल की होती है, क्या वो किसी हाई सोसाइटी गर्ल के हाथ में अपनी बच्ची को सौंप के अवार्ड फंक्शन में गुम हो जाता है? जिसकी बच्ची 5 साल की होती है,
क्या वो नशे में धुत होकर घर आता है कि उसको अपनी बच्ची की कराह तक सुनाई न दे? अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो आपकी असलियत बताना बाकी है। ये आदमी जिसको आप लोग अपना रोल मॉडल बनाकर बैठे हैं ना, ये इतना छोटा इंसान है कि जिसने इसकी बेटी की जान बचाई ना, उसे थैंक यू कहने के बजाय इसने उसकी पूरी फैमिली को जेल भिजवा दिया।